बुलाए दे रही हो, तो उनकी तो हम अंगूठी उतरवा लिए। ले दे 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 आ जाओ। तो फिर अब मुझे मिल गए, हमारे लिए तो यही बहुत है। लेकिन हमारे भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि भगवान ने ध्रुव जी से कहा, चिंता ना करो ध्रुव, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और जब तक राज्य करना तब तक राज्य करना, जब इच्छा भर जाए तब हमारे धाम को चले जाना। जब ये बात कही तो कहने के बाद में आज ध्रुव को जंगल से विदा किया। इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, ध्रुव को साथी पर बैठाया, हाथी घोड़ों के साथ में भगवान ने ध्रुव को विदा किया। ध्रुव जैसे ही अवध में आए, अवध वासियों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो परीक्षित जी ध्रुव के दर्शन करने के लिए सारे अवधवासी आधी रास्ते में पहुंचे। आधी रास्ते में जब पहुंचे हैं तो उसी समय ध्रुव ने देखा मेरे पिता खड़े, बड़े बुजुर्ग खड़े, क्यों ना सबके चरण छू के आशीर्वाद ले लिया जाए। हाथी से नीचे उतर के आए सारे बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके आशीर्वाद लिया। धन्य ध्रुव जी महाराज जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, फिर भी वो सबके चरण छू रहे हैं। और धन्य आजकल के जो महाराज 40-50 हजार रुपया महीना पर का कमान लगे तो छाती तान के चलन लगा है, और झुकना तो फिर मंजूरी नहीं है। अब पायू छोइए तो परिया छोई के छाती तो लगा लिए जय हरि हरि है। हाँ, परिया छोई के छाती तो जगह पैर भी अच्छे से छू लो, झुक के छू लो, तो पैर भी नहीं छुएंगे महाराज, घुटने छू लेंगे, छाती से लगा लेंगे, बस आशीर्वाद मिल गया। पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है परीक्षित जी। पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। और एक कारण ये भी है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। पैर किसके किसके छूने चाहिए? जो विद्वान हो, जो गुणवान हो, जो चरित्रवान हो, जो भगवान का भक्त हो, जो संत हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, ऐसे आदमी के पैर छुओगे तो तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा। और जो शराब पीता हो, मांस जुआ, चरित्रहीनता, पराई नारी की संगत, जो भाई भाई का हिस्सा खा के बैठा हो, ऐसा बेशक सगा तुम्हारा बाप क्यों ना हो, उसके पैर न छुआ। याद रखो। और परिया छोई के आशीर्वाद नहीं मिलता है, जब भी छुआ तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए। बोली वहां के बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले चले, कहाँ पहुंचे? अपनी मौसी सुरुचि के पास। एक भैया जी की फरमाइश आई थी, आइए देखते हैं दो शब्दों में। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते हैं। प्रेमी को भला प्यार किया करते हैं, दिल को चीर के कांटों से सिया करते हैं। कल्लू ताऊ जी कौन जा रहे हैं? हाँ, दिल के बाजार दौलत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हल्के मेरा चालू है। हाँ महाराज, आज ध्रुव जी सबसे पहले अपनी मौसी सुरुचि के पास आए। जब सुरुचि के पास आए उसी समय ध्रुव जी ने दरवाजा खटखटाया, मौसी दरवाजा खोला। तो सुरुचि ने आज लज्जा की वजह से दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव दरवाजा खटखटा रहे, मौसी दरवाजा खोला ना।
मौसी अगर तुम हमें तमाचा न मारती तो भगवान की आज गोद मुझे प्राप्त नहीं होती। लेकिन सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। उसी समय आज ध्रुव जी जो है लौट करके अपनी मैया सुनीति के पास आए। जब सुनीति के पास में आए हैं तो मैया सुनीति ने अपने पुत्र को देखा, हृदय से लगा लिया, लाड करने लगी। और परीक्षित जी जब लाड करने लगी है तो उसी समय सुनीति ने ध्रुव से पूछा, बेटा भगवान मिल गए तुझे? तो महाराज ध्यान रखना, आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, तो सुनीति ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा तुझे भगवान मिल गए? तो ध्रुव ने कहा हाँ माँ मुझे भगवान मिल गए। तो सुनीति ने कहा बेटा मुझे भी दर्शन करा दे। तो उसी समय आज परीक्षित जी भगवान का ध्रुव जी ने आह्वान किया, भगवान आए, सुनीति को भी दर्शन दिए। देने के बाद में उत्तानपाद को भी भगवान ने दर्शन दिए, साथ ही साथ सुरुचि को भी दर्शन दिए। देखो ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी तारण तरण करवाया और साथ ही साथ अपनी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करा दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आज इधर जब धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए तो राजा उत्तानपाद के ऊपर बुढ़ापा आया। तो उत्तानपाद ने परीक्षित जी अपना शासन ध्रुव को दिया और उत्तानपाद वन में जाकर के भजन करने चले गए। ध्रुव जी अवध के राजा बने। कई वर्षों तक ध्रुव जी ने इस पृथ्वी पर रह करके राज्य किया। जब राज्य से ध्रुव जी की इच्छा बढ़ गई तो ध्रुव भगवान के धाम को जाने लगे। जब ध्रुव भगवान के धाम के लिए चले, भगवान के पार्षद आए, ध्रुव जी को ले जाने लगे, तब तक मृत्यु देवी आ गए। हम लोग कहाँ रहते? हम लोग रहते मृत्यु लोक में। यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा। यहाँ से जो व्यक्ति जाता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। मृत्यु देवी रास्ते में मिली। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी से कहा रुक जाओ। ध्रुव ने कहा क्यों? मृत्यु ने कहा कि तुम मृत्यु लोक से आए हो तो भगवान के धाम को तुम तब जाओगे जब तुम मुझे स्वीकार करोगे, और जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें भगवान धाम प्राप्त नहीं होगा। ध्रुव ने कहा ठीक है, अब तुम्हारा स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन अपना सर झुकाओ। तो जैसे ही मृत्यु ने अपना सर झुकाया, वैसे ही ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और भगवान के विमानों में बैठ के परमधाम को चले गए। बोले बांके बिहारी लाल की। कहा जाता है कि ध्रुव जी महाराज इस पृथ्वी के पहले ऐसे भक्त हुए जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। ध्रुव जी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके भगवान के धाम को गए। भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव को स्थान दिया। जो आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वही है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा की खासियत और है, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उस व्यक्ति को 6 महीना पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लो दिना निकट आइए। हाँ। तो इस प्रकार से महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया और महाराज भगवत धाम की प्राप्ति हुई ध्रुव जी को। यह सब कुछ किसके कारण हुआ? माता पिता के कारण, और कुछ ना कुछ सुरुचि के भी कारण हुआ। अगर सुरुचि ध्रुव जी का तमाचा न मारती तो ध्रुव की कथा यहाँ बैठ के हम कह ना रहे होते, और सुनीति अगर ध्रुव जी को भगवान का मार्ग न बताती तो ध्रुव जी की कथा आज इतिहास में न आती। बोली बांके बिहारी लाल की। समय भी हो गया है और एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद जो है आरती करेंगे।
बड़े भाव से। तब तक परिचय जी आप आरती तैयार कर लो। इससे आगे कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल की जो कथाएं हैं बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल राजा हरिश्चंद्र की कथा होगी और